तो प्रीवियस क्लास में कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और कैपेसिटेंस में अगर अर्लियर क्लास में देखा जाए तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी था। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस मेनली डिस्कस कर रहे थे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में मैंने पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी है ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस जो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। और मीडियम रहेगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टिंग स्लैब अगर हम डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रही थी, उसका हमने डेरिवेशन किया था। और एक मैंने डाला था डाई इलेक्ट्रिक, तभी भी कैपेसिटेंस बढ़ रही थी। दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल्स की एक कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जा रही थी, है ना। चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डाल लेते, चाहे आप डाई इलेक्ट्रिक डाल लेते, दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटेंस बढ़ जा रही थी। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस आगे भी करेंगे। लेकिन आज जो मेन है, जहां से लगभग जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं इनसे, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 10th क्लास में जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े होंगे, है ना, सीरीज और पैरेलल, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं कि मान लीजिए कभी कभी हमको एक कैपेसिटर जो एनफ नहीं होता है ना, या उसकी वैल्यू कम करनी होती है या उसकी वैल्यू ज्यादा करनी होती है, तो हम कई सारे कैपेसिटर्स को कंबाइन कर देते हैं अपने यूज के सिचुएशन के पर्पस पे। जैसे मान लीजिए मेरे को कभी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम करनी है, यानी डिक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उस हिसाब से अरेंज करूंगा। वो आगे देखेंगे हम लोग कि कौन सा। इसकी वजह से कैपेसिटेंस को घटाना है, बढ़ाना है, हमको और कैपेसिटेंस की जरूरत है, उसके सिचुएशनल हम कैपेसिटर्स का कम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मतलब उसको अरेंज करते हैं। दो टाइप का हमारा कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज और एक है पैरेलल, है ना। जैसे रेजिस्टर में आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, वैसे यहां पर भी है, दो कैपेसिटर है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। दोनों को अलग अलग हम देखेंगे और फॉर्मूला डिराइव करेंगे दोनों के लिए, सीरीज और पैरेलल के लिए। तो सबसे पहले सीरीज के लिए देखते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको वन वन कैपेसिटर अरेंज करना है ना। एक एक कैपेसिटर, आज मैं पोटेंशियल के असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है ना। पोटेंशियल के असाइनमेंट मैंने वो पीडीएफ फाइल बनवा लिया है, बस असाइनमेंट मेरे को भेजना था, तो मैंने सोचा दिन में, मैं सोचा भेज देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आप लोग स्कूल में रहोगे दिन में, तो मैं शाम में, मेरे को एक रिमाइंडर मैसेज अगर नहीं हो तो अभी जस्ट क्लास के बाद मैं आपके असाइनमेंट भेज दूंगा, जस्ट क्लास के बाद पोटेंशियल के असाइनमेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 to 1 एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसको हम कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी एक पोटेंशियल से मैं इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया मान लीजिए, ठीक है बेटा, सही है ना। yes. तो सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। तो यहां से मान लीजिए पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल से क्या करोगे, आपको चार्ज मिलेगा यहाँ पे। तो इसको चार्ज मान लो आपको प्लस क्यू मिल गया इस वाले बैटरी को, तो इसको कितना चार्ज मिलेगा, इंडक्शन होगा सर, सेम चार्ज। इंडक्शन होगा कि नहीं होगा बेटा, यस सर। तो इस पे भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस। अब देखो इस पर जब चार्ज डेवलप हो, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, तो ये दोनों प्लेट तो एक ही है। यस सर। ये दोनों देख लो ना, ये दोनों एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है ना, यानी एक सिस्टम है। अब ये अच्छा, इनिशियली जब आप इसको चार्ज नहीं दिए थे, इस पर तो इंडक्शन हो गया, यानी इस वाले पर तो इंडक्शन हो गया। तो इस, अच्छा पहले इस दोनों पर कितना चार्ज था, जीरो। जीरो था सर। जब आप नहीं, इंडक्शन फिर मेरा नहीं हुआ था, तो पहले तो जीरो चार्ज था, तो भैया जीरो अभी भी होना चाहिए। ये तो चार्ज का कंजर्वेशन रूल है कि नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन रूल है कि अगर सिस्टम का चार्ज इनिशियली जीरो था तो अभी भी जीरो होना चाहिए। तो अभी भी जीरो होने के लिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, फिर ये प्लस क्यू, और फिर ये माइनस क्यू। समझ गए। यस सर। यानी ऐसे कैपेसिटर्स पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्यू 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 क्यू। यानी अगर कोई कैपेसिटर है और सीरीज में आपने कनेक्ट किया है, तो सभी में चार्ज का फ्लो क्या होगा,
सेम होगा। है नहीं? यानी अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दूं आपके लिए, तो छोटा बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि हम लोग समझाने में थोड़ा इजी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बैटरी दे दिया पॉजिटिव। आपको पता ही है कि इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज डेवलप हो गया, इस पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, फिर इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया, इस पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, फिर इस पे प्लस चार्ज, फिर इस पे माइनस। लेकिन चार्ज क्यू क्यू ही डेवलप हो रहा है, प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन चार्ज क्यू क्यू ही डेवलप हो रहा है। तो यहां से अगर आप चार्ज क्यू दे रहे हो तो चार्ज क्यू ही फ्लो हो रहा है। यानी क्या, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या चीज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम फ्लो होगा, चार्ज डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है ना? यानी क्यू क्या होगा बेटा, सेम फॉर ऑल कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम फ्लो होगा। क्यू ना लिख के मैं इसको चार्ज लिख देता हूं। डन बेटा? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि सभी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, C1 है, इसकी कैपेसिटेंस जो है, इसकी कितनी है। तो आपको पता है कि भाई चार्ज अगर सेम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। Yes, sir. भाई Q तो सेम है, कैपेसिटर अलग है, तो V भी अलग अलग होगी। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसमें जो डेवलप हो रहा है वो V1 हो रहा है, इसमें जो डेवलप हो रहा है V2 डेवलप हो रहा है, इसमें जो डेवलप हो रहा है क्या हो रहा है, V3 डेवलप हो रहा है। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट ये कंपलसरी नहीं है, चार्ज तो सेम होगा। जिससे कभी भी किसी कैपेसिटर्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये कंफर्म है कि चार्ज सर सेम होगा, क्योंकि चार्ज डिफरेंट सर नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं हो सकता, तो आप कहोगे सर इंडक्शन फिनोमेना हो रहा है, चार्ज सेम होगा। और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं, पोटेंशियल सेम भी हो सकता है। कब सेम होगा, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मान लो मैंने तो Yes, sir. C3 लिया, तो कैपेसिटेंस नॉर्मली डिफरेंट होता है बट सेम भी हो सकता है। लेकिन चार्ज में कंफर्म है, चार्ज में ये कंफर्मेशन है कि अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड है तो कंफर्म है कि उसमें चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंट होगा बट पोटेंशियल मे बी सेम इफ हैव इक्वल कैपेसिटेंस। गॉट इट? समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. तो यहां पर अगर मैं V की बात करूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नॉट कंपलसरी। सही बात है ना? यस सर। अगर मान लीजिए C सेम है, Q तो हमेशा सेम होगा। ये कंपलसरी है बट पोटेंशियल डिफरेंट होता है, बट नॉट कंपलसरी। अगर C सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम हो सकता है। क्लियर है बेटा? अब मेरे को सीरीज में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब कि 3 कैपेसिटर होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसको, तो इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेता हूं। तो यहां पर आपने पोटेंशियल कितना दिया, V, और यहाँ मतलब इस पूरे सिस्टम के बीच में आपने कितना डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल V। तो जी मैं अगर सर। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। यहां तो बैटरी दे ही रहा, पोटेंशियल डिफरेंस सिस्टम को कितना दे रहा हूं, और यहाँ पूरे कैपेसिटर को मैं एक कैपेसिटर बना दे रहा हूं। सही बात है बेटा? यस सर। सर पूरे कैपेसिटर को आप एक कैपेसिटेंस बना दे रहे हो। अब यहाँ पर आप कितना दे रहे हो, ये C मान लिया, CS ले, S मतलब सीरीज। मैंने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना है वो सीरीज में मान लिया, और सीरीज में उसका नाम मैंने क्या दे दिया, CS। अब भाई पूरे सिस्टम को पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना दे रहे हो, दे रहे हो। तो यहाँ पे भी यानी इस पूरे सिस्टम को पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना दे रहे हो, V। और चार्ज तो आपको पता ही है सेम ही फ्लो हो रहा है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा इसमें, Q। यानी ये सर्किट, ये जो सर्किट आपने बनाया, ये इसके क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, यस सर। सही बात है? यस सर। अब इक्विवेलेंट में यानी इस तीनों के कैपेसिटेंस सेम होगा।
अब देख लो यहाँ पर आप जो V दे रहे हो, देखो यहाँ पर तीन, इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज डिफरेंस कितना है V, और कॉम्बिनेशन में अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस कितना बना है V1 V2 V3। तो ये V1 V2 V3 को ऐड करोगे तो V के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. यही है ना भाई, आप जो दे रहे हो ना वही तीनों में जाके बट रहा है। यानी अगर इस सर्किट को आप देखो तो आप बोल सकते हो क्लियरली, ये बात आपको समझ में आ रही है कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V प्लस V3, ठीक है ना। अब V इज इक्वल टू क्या करोगे आप, V यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, Q बाई C, सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे आप, Q बाई CS, Yes, sir. इक्विवेलेंट, V तो इक्विवेलेंट का ले रहे हो, तो यहाँ आप क्या करोगे, Q बाई CS। V1 के लिए क्या लिखोगे, Q बाई C1, Even yes, sir. V2 के लिए आप क्या लिखोगे, चार तो कैपेसिटेंस C2 है, V3 के लिए क्या लगता है, एन कर एन टर्म के लिए। हाँ अभी 3 के लिए ले रहा हूँ, n टर्म्स के लिए n तक लेके चले जाओगे। अब यहाँ पर Q की मैं Q को कॉमन ले लूं, यहाँ पर फाइनली अगर यहाँ पर मैं Q कॉमन ले लूं, व्हाट विल बिकम C1 Plus 1 by C plus 1 by C. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये Q और Q कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2। यानी यहां तक फाइनली मैं क्या कर सकता हूं, इसको बना सकता हूं। ये तो 3 के लिए है, अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि भाई 3 ही कैपेसिटर्स होंगे, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो सकते हैं बेटा। Yes, n sir. नंबर क्या करोगे आप, n तक जाओगे, है ना। इफ देयर आर n number of capacitors, n number of capacitors connected in series, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, सोन कहां तक चला जाएगा बेटा, 1 by C. n नंबर तक अब जाओगे, वो 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, वट एवर इट इज, आपको वहां तक चला जाना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यस सर। Yes, sir. सीरीज में यानी रेसिप्रोकल का सम, यानी अगर सीरीज में कोई बात करेगा तो सिंपली हमको कहना है कि सर रेसिप्रोकल यानी इक्विवेलेंट का भी रेसिप्रोकल, 1 बाई CS की बात हो रही, तो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल जो है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हम क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर मान लो कि मेरे को कैपेसिटर तो दिया हुआ है, और कैपेसिटर जो भी दे n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस का मतलब जो भी कैपेसिटर्स है वो इक्वल है। नहीं समझे आप बात मेरी, समझ रहे हैं जैसे मान लो आपको 4 कैपेसिटर दिया हुआ है सीरीज में, चारों कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो आप क्या करोगे, 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C n टाइम्स जाओगे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इक्विवेलेंट आप वैसे न लिख के शॉर्टकट में आप लगा सकते हो, और वो सीधे क्या लगा दोगे आप, C by man. T बाई n, हाँ 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C में लिखूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, if there are n capacitors in series having इक्वल कैपेसिटर, जितने भी n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं उनका सभी का कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस एंड दैट इज C। तो इस सिचुएशन में अगर आपको CS निकालना है तो सिंपली आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, C बाई n। गॉट इट बेटा। Yes, sir. आप वो जनरल फॉर्मूला जो है उससे भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से निकलेगा। जो आप जनरल फॉर्मूला देख रहे हो अगर आप वो भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप लंबा जाएगा। तो आप सीधे जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 कनेक्टेड है, सीरीज में है, आप उसका इक्विवेलेंट निकालना तो 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 करने से बेहतर है सीधे कर दो 2 बाई 3, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे उसको निकाल लोगे। क्लियर है बेटा। यस सर। अब देखो मान लो कि 2 कैपेसिटर की बात करूंगा, कभी कभी इसमें आ जाता है
मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक C1 और एक C2, और दोनों को हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मान लीजिए जैसे ऐसे लेता हूँ, नेक्स्ट ले लेता हूँ, बस वही जनरल फार्मूला पे बेस्ड है, उसी को हम थोड़ा थोड़ा स्पेशल कंडीशंस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ देयर आर टू कैपेसिटर्स of capacitances C1 and C2 if these are connected in series। दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप निकालोगे तो क्या लगाओगे, 1/CS इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, 1/C1 plus C2, सही है ना बेटा। yes sir। अब यहाँ पर जब आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/CS, एलसीएम ले लो, Yes. एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा C2 C1 into C2, C1 यहाँ पर Yes, क्या हो sir. जाएगा बेटा C2। C2 C2 minus plus C1. C1, हाँ C1 plus अब आपको तो CS चाहिए, yes आपको sir। 1/CS थोड़ी चाहिए, आपको CS चाहिए, तो CS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, C1 into C2, C1 C2 upon C2 plus C1. yes sir। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट, ये दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब गुना है, और नीचे दोनों कैपेसिटेंस का क्या है, सम है, तो आप इसको लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटेंसेस, यानी दोनों कैपेसिटेंसेस का क्या है, हमको प्रोडक्ट दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटेंसेस डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर सकता हूं, Sum of two capacitance. Sum of two capacity। अब यहां पर इसलिए मैं बता रहा हूं कि ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है, मान लो मैं दोनों कैपेसिटेंस को आपको इंडिविजुअल वैल्यू, मान लो मैं दूंगा 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, इसको सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट है, तब तो आप लगा दोगे कि 1/3 प्लस 1/2, जो भी मैं वैल्यू बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, वो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देगा, वो बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटेंसेस इज दिस, लेकिन ये कब के लिए लगेगा, दो के लिए लगेगा। अच्छा एक और बात, फॉर्मूला जनरल तो देख ही रहो, इन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को अगर निकालना होगा तो आप उसका जनरल फॉर्मूला देख रहे हो कि 1/CS करना होगा। तो जब भी किसी कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, कोई भी कैपेसिटर है, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसकी नेट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे Yes. एग्जाम्पल yes sir। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ तो शायद मेरे को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे दो कैपेसिटर है, अगर आप उसको कनेक्ट करोगे, जैसे मान लो कि मेरे को दिया हुआ है दो कैपेसिटर्स की वैल्यू, या तीन दिया हुआ है, मान लो मेरे को दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड, फिर दिया मेरे को 4 माइक्रोफराड, फिर मेरे को दिया हुआ है 8 माइक्रोफराड, और ये तीनों सीरीज में है, बैटरी सीरीज में। अगर इक्विवेलेंट कोई निकालने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 1/CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 7/8, लेकिन मेरे को CS चाहिए तो CS 8/7, 8/7 1 पॉइंट पूछा आएगा, 8/7 इज 1.7। तो जब भी किसी कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू है उससे भी लोएस्ट आएगी। जैसे इस तीनों में जितने भी कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 2 की है 2 इतना पक्का आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी वो 2 से भी कम। बात समझ रहे, जितने आप 10 कैपेसिटर को कनेक्ट करो उससे कोई मतलब नहीं, आप 50 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करो उससे कोई मतलब नहीं, आप जितने भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, जो भी कैपेसिटर्स को आप कर रहे हो, आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, तो जो उसका इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? yes sir। Yes, sir. तो अगर मान लो कि कभी सीरीज में, जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जनरली तो नहीं आता, लेकिन जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 या 5 दिया हुआ है मान लो, और आपसे इक्विवेलेंट पूछे, अब उसमें से एक ही ऑप्शन जो है छोटा हो, तब तो वही हो जाएगा। yes sir।
आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमको कैपेसिटर्स की हमको स्मॉलर वैल्यू चाहिए, मान लो हमको कि कोई सिस्टम है उसमें मेरे को कैपेसिटर्स की स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो कैपेसिटेंस की जब आपको स्मॉल वैल्यू चाहिए तो आप कौन सा कनेक्शन प्रेफर करोगे? सबसे छोटी वाली। सीरीज। सीरीज में? यस सर। पैरेलल में फिर देखेंगे, पैरेलल में सबसे बड़ी वाली से भी बड़ी आएगी और सीरीज में सबसे छोटी वाली से भी छोटी आएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? यानी Yes. सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा उससे भी मेरा क्या आएगा? लोएस्ट आएगा। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं? यस अब आ सर। जाइए कैपेसिटर्स इन पैरेलल। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं नीचे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं जिसमें हर कैपेसिटर्स की पोटेंशियल सेम है। अगर ईच एंड एवरी कैपेसिटेंस की पोटेंशियल सेम है देन इट इज टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी वहां क्या था? सीरीज में क्या सेम था? It is same. सेम था। मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए, एक कैपेसिटेंस आपका ये है, फिर एक कैपेसिटेंस आपका ये है, फिर एक कैपेसिटेंस आपका ये है, ये 3 कैपेसिटर मान लीजिए। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया नीचे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसको मैंने V दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट है जिनके बीच में सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये पॉइंट हो गया मेरा A, ये मेरा हो गया V। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जो आप बैटरी का दे रहे हो? सर V होगा जैसे V होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? C1, ये क्या होगा बेटा? C2, और ये क्या होगा? C3। तो अब बेसिस सी बात है कि ये देखो पहले वाले कैपेसिटर का भी टर्मिनल जो है ये आके यहीं पे कनेक्टेड है और ये आके यहीं पे कनेक्टेड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी दूसरे वाले कैपेसिटर का टर्मिनल उसी पॉइंट पर कनेक्टेड है, तीसरे वाले कैपेसिटर का भी टर्मिनल उसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। यानी अगर सीरीज में कनेक्शन है इसका मतलब कि वोल्ट सॉरी पैरेलल में कनेक्शन है इसका मतलब क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और चार्ज क्या होगा बेटा यहाँ पे? यानी V कह सकते हो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस V। चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होंगे। कंपल्सरी है चार्ज पोटेंशियल सेम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सर। हाँ बोलिए बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो ये कंपल्सरी है पैरेलल के केस में। पैरेलल में होगा तो सेम कंपलसरी है। चार्ज मोस्टली क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट मान लो तीनों कैपेसिटर की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो क्या चार्ज सेम हो जाएगा? हो जाएगा ना? सर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C/V तो सेम है ही, तो उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन मोस्टली चार्ज बट जाते हैं। मान लीजिए यहां से चार्ज जा रहा है, अब यहां से आपने बोला कि भाई इस बैटरी ने क्या दिया? इसको क्यू चार्ज दिया। यहाँ पे चलिए भाई बैटरी जाएगा और यहाँ क्यू चार्ज जाएगा तो यहाँ बटेगा। अब यहाँ तो टर्मिनल 3 मिल रहा है उसको, सीरीज में तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ मान लीजिए आपका क्या जा रहा है? Q1 चार्ज जा रहा है, इधर क्या जा रहा है? आपका Q2 चार्ज जा रहा है, और इधर क्या जा रहा है? आपका Q3 चार्ज जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन तीनों तो अच्छा वोल्टेज तीनों में सेम होगा क्योंकि वो कनेक्शन पॉइंट एक ही है ना, कनेक्शन पॉइंट डिफरेंट नहीं बेटा, कनेक्शन पॉइंट एक ही है तीनों का। तो यहाँ जो V है तो यहाँ भी इसके इस पे क्या होगा? V होगा। इधर भी क्या होगा? V होगा। इधर भी क्या होगा? V होगा। पोटेंशियल कंपलसरी है। वहां जैसे चार्ज कंपलसरी था कि सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, सेम हो सकता है सिचुएशनल, एक सिचुएशन पर जब C की वैल्यू इक्वल। यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, ये कंपलसरी है। चार्ज मोस्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब भी चार्ज जाएगा बटेगा, है कि नहीं? जहां भी चार्ज बटे समझ लीजिए पैरेलल है, जहां भी चार्ज सेम जा रहा है वो समझ लीजिए सीरीज जा रहा है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको क्या होगा? चार्ज सेम हो सकता है कब? जब कैपेसिटर इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर जब क्यू चार्ज दे रहे हो वही क्यू चार्ज जाकर तीनों में बटा होगा। यस सर। है ना? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा,
इसको आप क्या मान लो, सीपी मान लो, पी फॉर मतलब पैरेलल, उसको मैंने सीएस माना था। पूरा पोटेंशियल कितना है भाई, वी दे रहे हो तो वी डेवलप होगा। यहाँ पर आप पॉजिटिव दे रहे हो ना, इसी टर्मिनल पे कनेक्टेड है ये। अब देखो चार्ज तो क्यू जा रहा है, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों में अलग अलग बट रहा है, लेकिन कंबाइंडली तो क्यू ही बटेगा। Yes, sir. कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आप क्या कह सकते हो, यहाँ अगर सिचुएशन देखो तो सिचुएशन से आपको समझ में आ रहा है कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यही Q जाके उसमें क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा, दूसरा तो कोई Q है नहीं। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Yes. Q क्या इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे, Q इंटू CP, सॉरी CP नहीं, सॉरी CP इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज। अच्छा Q1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1, C1 into V सर सेम रहेगा ना V? तो V1 तो V ही है, यस सर। सभी कैपेसिटर में V V V ही है, पैरेलल में होगा तो अलग अलग हो नहीं, तो C1 इंटू V प्लस में क्या हो जाएगा, C2 into V. C3 into V. अब यहाँ पर क्या कर लो बेटा, CP इंटू V, V को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा C1 C1 प्लस plus C2। C2 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये V और B V से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CP C1 plus C2 प्लस CP इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा C1 C1 प्लस प्लस C2 C2। plus C3. अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ भी होंगे तो n तक जाओगे, है ना। हाँ बोलिए बेटा, किसी को डाउट है, नो सर। इफ देयर आर n number, sorry, if there are n number of capacitors in series, then In parallel, sir. sorry, then क्या हो जाएगा, CP is equal to C1 C1 plus C2 plus C3 till CN. कहाँ तक जाएगा बेटा, CN। यानी इसमें सिंपल ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं। रेजिस्टेंस में हम जब पढ़ेंगे, अभी इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम रेजिस्टेंस के अपोजिट हो जाते हैं। सर इसका उल्टा हो जाएगा सीरीज और पैरेलल। हाँ, रेजिस्टेंस में इसका क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा। अच्छा यहाँ पर अगर n नंबर इक्वल कैपेसिटेंस रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, NC। आप क्या करोगे, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, अब वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, NC। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इफ देयर आर if there are n capacitors, each of equal capacitance, सभी के कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, each of equal capacitance, और वो कितना है, C, connected in parallel, देन क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, NC। NC. बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नो सर। अच्छा अगर यहाँ पर मैं ये करूं, CP बाई CV निकाल दो, मान लीजिए, सॉरी CP बाई CS निकालो इक्वल कैपेसिटर में, इसी कंडीशन को मैं लूं, इफ देयर आर n कैपेसिटर ईच ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन सीरीज, तब इस सिचुएशन में मैं ले रहा हूं, तो वहां पर अगर आपको कोई पूछे कि भैया CP बाई CS निकालो तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा सर। और ये कितना हो जाएगा, C बाई N। C by S. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C और C कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा सर। तो इस सिचुएशन में मेरा CP बाई CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Yes. n का भाई अगर CS बाई CP पूछता तो CS बाई CP, सर 1 upon n स्क्वायर होता सर। अच्छा यहाँ पर तो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे वहां पर हम सीरीज में करे थे ना, यहाँ पे 2 माइक्रोफराड, फिर क्या है बेटा 4 माइक्रोफराड, फिर क्या 8 माइक्रोफराड, अब उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड 8 माइक्रोफराड, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी कितना आ जाएगा 14 माइक्रोफराड, यानी जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि एडिशन है यहाँ पर।
यस सर। पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट वाला कैपेसिटेंस आएगा उससे भी ज्यादा आएगा। यानी अगर कोई सर्किट है उसमें कोई कहे कि भाई हमको प्रेफर है कि हमको ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो आप कौन सा कनेक्शन प्रेफर करोगे? तो आपका आंसर क्या होगा उस कंडीशन में? सर पैरेलल। है ना, सीरीज में आपका क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा, नहीं जो सबसे लोएस्ट रहेगा उससे भी कम आएगा। अब पैरेलल में जो सबसे ज्यादा रहेगा उससे भी आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब यहाँ पर आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2023 का है इस बार का लास्ट क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन थे ना इस चैप्टर से शायद। यस सर। हम लोग डिस्कस सर ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 तो हो गए। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये तो बड़ा आसान है कि नहीं? सबसे पहले क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो किसमें दिख रहा है आपको? पैरेलल दिख रहा है ना? पैरेलल सर। पहले आप पैरेलल वाला यानी इस दोनों को सॉल्व करो। यानी फर्स्टली जो मेरा काम होगा वो क्या होगा? इस दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। इस दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो उसका कितना आएगा? पैरेलल सीपी लगा लो, तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पैरेलल में है ना, तो सीपी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, वैसे आपको जरूरत नहीं। कितना हो जाएगा बेटा? 6 माइक्रो। सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। यस सर। यस। यानी ए है और ये बी है, तो ये तो मेरा 3 माइक्रोफराड हुआ और ये मेरा कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। वाला फॉर्मूला लगाओगे कि अब कॉम्बिनेशन दोनों के केस में बनेगा सीरीज। क्या लगाओगे? 1/CS इज इक्वल टू 1/3 प्लस क्या हो जाएगा? 1/6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/6 आ जाएगा सर। 6 आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस इज इक्वल हो जाएगा 3/6। लेकिन हमको उलटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमको CS चाहिए। तो CS इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 2 माइक्रोफैराड। 6/3। 2 बचे जाएगा। यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो जी है। बस यही है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2022 का है। ये कह रहा 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 0.3 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे कैपेसिटर के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है ना, तो कह रहा है कि देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो 3 तो पहले पैरेलल में है, कुछ ऐसा फिगर बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहो तो ऐसे है। पहला 3 क्या है? पैरेलल में, ठीक है। और उसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर क्या है? सीरीज में, ठीक है ना। ये कितना है? सभी की वैल्यू 0.3 है। इसकी वैल्यू कितना है? 0.1 है। इसकी भी वैल्यू 0.3 है। इसकी वैल्यू कितना है बेटा? 0.3 माइक्रोफराड। सभी की वैल्यू 0.3 माइक्रोफराड है, 0.3 माइक्रोफराड है। इसकी वैल्यू भी 0.3 माइक्रोफराड है। अब सबसे पहले तो पैरेलल वाला अंदर वाला सॉल्व कर लो। तो जब पैरेलल वाला सॉल्व करोगे, यानी इसको जब सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट, तो कितना आएगा? 0.9 0.9 माइक्रोफैराड। 0.9 आ जाएगा बेटा। यस सर। पैरेलल में है, तो पैरेलल में तब कैसे कनेक्ट करोगे? सीपी इज इक्वल टू क्या करोगे आप? 0.3 प्लस 0.3 प्लस कितना हो जाएगा? 0.3। यानी सर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 0.9 माइक्रोफराड। क्या बोले बेटा? ये ऑप्शन आया सर। हाँ, अब किस में हो गया? अगर फाइनली इसको मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो मिलके 0.9 हो गया और फाइनली ये जुड़ा हुआ है, ये ए बी जो भी कह लीजिए, ए और बी के बीच। तो ये ए हो गया बेटा और ये बी हो गया। तो ये तो हो गया मेरा 0.9 और ये हो गया मेरा 0.1। अब लगा दो 1/CS, और 2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट बाई सम। ये 2 आ गया ना, तो प्रोडक्ट बाई सम लगा सकते हो। तो 1/CS इज इक्वल टू 0.9 अब प्लस कितना हो जाएगा? 0.1। कितना एलसीएम होगा? 0.9। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? 0.9। CS इज इक्वल टू उलट दो, CS इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 बाई कितना हो जाएगा बेटा? 1 ना। यस सर। यस सर। 0.9 माइक्रोफराड। यानी ऑप्शन नंबर ये भी कितना हुआ? 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। ये थोड़ा वीटेस्ट ऑन ब्रिज टाइप पे है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन सर एक बार सर लास्ट क्वेश्चन दोबारा देखो। ठीक है, यहाँ पर अगर वीटेस्ट ऑन ब्रिज टाइप का दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसको मान लो कुछ भी, ये 2 आर्म्स मान लो, है ना। ऊपर वाले को एक आर्म्स मानोगे, नीचे वाले को एक आर्म्स मानोगे।
फिर ये दो आर्म समान हो गए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं वीटस्टोन ब्रिज टाइप। लास्ट वाला स्टेप रॉन्ग है। सर क्या LCM सर 0.09 आना चाहिए था सर। एलसीएम वो गलत है। सर अभी आपने क्या बोला था? वो तो वीटस्टोन ब्रिज गलत है, लास्ट स्टेप। सर 0.09 सर एलसीएम 0.01 क्यों आएगा भाई? सर 2 है ना सर? सिर्फ 0.9 आ रहा है सर। 09 सर। अरे एलसीएम सही है। अरे फाइनल आंसर 0.09 आ रहा है। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। सर 0.9 1 जो 0.9 होगा ना, तो ऊपर 1 + 9 आएगा। अच्छा हाँ, ये 1 होगा, 0.1 नहीं होगा ना। 0.9 × 0.1, ठीक है ठीक है, समझ गया, समझ गया। ये आएगा 0.1, ये 1 आ जाएगा ना। यस हाँ यस सर। ये जो है मेरा 1 आ जाएगा। ये 0.1 से 0.9 करोगे तो 0.9 × 1 है, यानी ये कितना आएगा बेटा? सर वो 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा सर। 9 हो जाएगा, सही बात है। तो नीचे जो, हाँ क्योंकि वो 9 टाइम्स जाएगा ना, सही बात है, सही बात है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका 10, सॉरी मैं डायरेक्टली कर दिया तो 0.9 0.9/10 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.09। यस सर, यस सर। चलिए, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2, बी। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा वीटस्टोन ब्रिज, है ना, वीटस्टोन ब्रिज टाइप। तो इसमें क्या है कि जो ऊपर का 2 आर्म्स दिया हुआ है, यानी इसको अगर मैं कुछ मान लूं इसको मैं C1 मान लूं, इसको मैं C2 मान लूं, अपनी तरफ से मैं मान रहा हूं, इसको मैं C3 मान लूं, इसको मैं C4 मान लूं। तो अगर मेरे को दिया हुआ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C2, अगर ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन दिया होता तो हम क्या बोलते हैं कि वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो बैलेंस सिचुएशन में इस दोनों का, इसमें करंट नहीं जाता, चार्ज मूव नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हम बीच वाले को क्या करते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी बीच वाले, यानी इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। और जब भी बैलेंस कंडीशन होती है तो बीच वाला क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है, यानी बीच वाला कट हो जाता है, यानी बीच वाला का कोई मानी मतलब नहीं, क्योंकि उससे चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो यानी ये वाला टर्मिनल मेरा कट हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा तो ऊपर का 2 बच जाएगा, है ना। ये कट जब हो जाएगा तो ऊपर में ऐसे ही बच गया ना, कुछ ऐसा बना मेरा सर्किट। यस सर्किट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर में 2 और नीचे में 2, ऐसे ही बनेगा ना बेटा। यस सर। लॉजिकली मतलब फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन अगर ऊपर में 2 बन जाएगा, नीचे में 2 बन जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला दोनों किस में होगा? यानी ऐसे ही बनेगा ना। ऊपर वाला तो सीरीज में, नीचे वाला तो सीरीज। ठीक है, ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा, नीचे वाला दोनों ये दोनों अलग सीरीज में हो जाएंगे। तो ये कितना दिया बेटा? 6 माइक्रोफराड, और ये भी कितना दिया हुआ? 6 माइक्रोफराड। ये भी कितना दिया हुआ? 6 माइक्रोफराड। ये भी कितना दिया हुआ? 6 माइक्रोफराड। अब ऊपर वाला सॉल्व करोगे, ऊपर वाला का कितना आ जाएगा? सीधे CS निकाल दो, 3 आ जाएगा ऊपर सीधे वाले कितना हो जाएगा? 6/2 = कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफराड। का। यस यानी ऊपर का दोनों जो है वो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। और नीचे का दोनों कितना हो जाएगा? ये भी 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। फिर उसको ये किसमें कि पैरेलल में है बेटा? पैरेलल पैरेलल में, पैरेलल वाला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 6 सर 6 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। फर्स्ट। बैलेंस कंडीशन में ऐसे रहेगा तो हमको ऐसे स्प्लिट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। सर अगर ये बैलेंस में ना हो तो? बैलेंस में ही देगा, बैलेंस में नहीं होगा तो फिर नीचे वाला को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, फिर तो इस टाइप में नहीं देगा। वीटस्टोन ब्रिज में भी हम कैंसिल करते हैं तो वहां पर तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर फिर हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमको चार्ज वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन
बैलेंस्ड ही आपको देगा, अनबैलेंस्ड नहीं देगा। अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो किरचॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा आपको। और जनरली कैपेसिटर का आता नहीं, क्योंकि कैपेसिटर एक्चुअली क्या होता है ना, कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को फ्लो करने नहीं देता है। आपको पता है ना, जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो कैपेसिटर जो है डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता। रेजिस्टेंस में आता है अनबैलेंस, लेकिन कैपेसिटर में अनबैलेंस नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स लगाओगे, किरचॉफ्स में वो डीसी करंट अगर आप लगा दिए तो डीसी करंट तो वैसे भी फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा। कैपेसिटर से डीसी करंट पास नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये किसका आंसर क्या होगा? 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such that the effective will be 6. 3 कैपेसिटर, सर सी 6 आपको लाना है। तो इतना तो पता हो गया कि अगर पूरे को पैरेलल में रखेंगे, मिनट, अगर पूरे को हम पैरेलल में रखेंगे बेटा, तब तो मेरा कितना हो जाएगा 12। पूरे को अगर सीरीज में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इसका मतलब कि ना तो तीनों को हम एग्जैक्टली सीरीज में रख सकते हैं, ना तीनों को एग्जैक्टली हम पैरेलल रख सकते हैं, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। तो ऑल ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज और ऑल ऑफ देम कनेक्टेड इन पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है मेरा। अब हम करेंगे 2 ही कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऑप्शन में देखेंगे कि अगर 2 को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, यानी 2 को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं और एक को उसके साथ क्या कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट करूं, तो आ जाएगा 6। कहां आ गया 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। और कितना आ गया आपका 4 माइक्रोफराड। ऊपर वाला दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/2, कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड। ऊपर वाला जब दोनों सॉल्व में करूंगा तो दैट विल बी बिकम 2 माइक्रोफराड। और नीचे भी एक है 4 तो है ही, तो यहाँ पे होगा 4 माइक्रोफराड। Cp इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 2 + 4 = 6। ओके, यस सर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, जब भी चार्ज वार पोटेंशियल वगैरह का क्वेश्चन है, ये सीरीज पैरेलल से तो है ही, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है उनमें चार्ज सेम होगा, ये तय है। जो भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है उनके साथ क्या होगा बेटा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम हुआ, चार्ज डिफरेंट होगा। ये दोनों बात तो आपको पक्का पता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 4 कैपेसिटर दिया हुआ है। अगर मैं इसका फिगर को बड़ा बनाऊं तो कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। मैं सिर्फ कैपेसिटर के फिगर को बना दे रहा हूं, आप उससे समझ जाओगे। ठीक है, यानी ये आपको दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, C1, ये दिया हुआ है आपको C1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ बेटा C2, ये दिया हुआ है C3, ये दिया हुआ C4। बैटरी कुछ यहां से है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में? सर C2 C3 और C1 सीरीज में और C। यहाँ पे C1 C2 और C3। जैसे यहां से आप चलोगे, मान लो बैटरी से आप चलना शुरू करोगे, ये तो आपका बैटरी है। अब जैसे बैटरी से यहाँ चलोगे 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 चलोगे, देखो यहाँ से चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस सर। और इसमें जो चलोगे आप, ये तीनों में एक ही चार्ज फ्लो होगा। यहाँ से चलो आप, यहाँ से जैसे आप चलना शुरू करोगे तो इस तीनों में एक ही चार्ज फ्लो होगा ना बेटा। यस सर। तो पोटेंशियल भी ये दोनों, ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर कनेक्टेड है, और ये C4 C3, यानी ये तीनों क्या है आपस में सीरीज में। इसका मतलब इस तीनों में जो चार्ज जा रहा होगा सेम जा रहा होगा। यस सर। C3 C3 C4। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें चार्ज जा कितना रहा है एक्चुअली। पहले तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ, कुछ दिया हुआ, कितना दे रहे हो आप? नहीं दिया सर। नहीं दिया। C2 C4 दिया हुआ है, रेशियो ऑफ C2 C4।
तो मान लो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप V पोटेंशियल दे रहे हो इसमें भी V होगा, यस सर। ऊपर वाला तीनों में क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन तीनों का मिल के तो V होगा ना। यस सर, तीनों का मिल तीनों सॉल्व करूं, C1 इक्वल टू मेरे को कितना दिया बेटा, सी दे रहा दिया हुआ है मेरे को C, है और C3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सी। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज का पहले मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2C, अब प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। तो 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम मैं ले लेता हूँ 3C, तो कितना हो जाएगा बेटा 6C ले लेता हूँ। सर एलसीएम का सर 2 सी होगा 2C 6 आएगा। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 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 कितना हो जाएगा 3 बेटा, 3C अब प्लस 2C, 3 फाइनली 1/CS यस सर। 11C बाई, 6C सॉरी ऊपर 11 ही आएगा ना, C क्यों आ रहा है, ऊपर में सी नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, CS इज इक्वल टू हो जाएगा 6C/L, सही है। यस अब इसका मतलब अगर इसको करेंगे हम लोग, आप लोग की आवाज कट रही क्यों इतना भाई, दीपक की भी आवाज कट रही है, मेरी आवाज जा रही है ना प्रॉपर की नहीं जा रही है? सर 11 कैसे आया ये? क्या बोल रहे हो बेटा, सर 11 प्लस सी, 3 प्लस 11 नहीं आएगा सर, 2 आएगा। वही तो सर 2 आएगा। यस सर। अब यहाँ पर आपका जो सर्किट ये जो है, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ऊपर वाला तो तीनों मिलके कितना आ गया 6C/L है हाँ ना, नीचे एक और है जिसकी वैल्यू कितनी है, C4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 C4 की वैल्यू 4 सी, अब 6 सी। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसका मतलब कि इसके अंदर जो चार पोटेंशियल हो वो भी V होगा और नीचे वाले के पोटेंशियल भी V होगा। चार्ज जा रहा है आपका Q1 और इस पूरे में मिलके चार्ज जा रहा है Q2। तो अगर Q1 आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप, Q1 इज इक्वल टू क्या, C इंटू V, यस सर। 6CV/11 इंटू V हो जाएगा, यस सॉरी सर। Q2 माने हैं ना ऊपर वाले में, Q2 हो जाएगा। और Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4C इंटू V। अब यहां देखो, यहां पूछ रहा है चार्ज ऑफ रेशियो C2 एंड C4, तो भैया इस पूरे में चाहे वो C2 से बोले चाहे किसी से बोले वो चार्ज उतना ही जाएगा। यस सर। किसी से भी बोले उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस C3/C4 भी बोलता तो भी वही बात, उस C2/C4, क्योंकि इस तीनों में चार्ज एक ही जाएगा। तो इसका मतलब कि जो इस इक्विवेलेंट में चार्ज जा रहा है वही सब में जा रहा है, यानी अगर मैं लिखूं कि QC2 डिवाइडेड बाई QC4, तो C2 के अंदर कितना चला जाएगा बेटा, 6C/11 इंटू V डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4C, बी से भी कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा QC2 बाई कितना हो जाएगा QC4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6C इंटू V डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 11 इंटू 4C, यहाँ पर कट जाएगा, देख लीजिए यस सर। कौन कौन सा कट जाएगा बेटा, CCCV, यानी आपका आ जाएगा 6/44। यस सर। यस सर। 6/44 को कट करो बेटा, कितना आ जाएगा 3/22। 3/22 सर। 3/22 यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/22। QC4 इज इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा चार्ज वार्ज जब निकालना होगा तो फिर सर सी C2/C4 पूछ रहा है ना, क्योंकि सीरीज में वो कितना भी कैपेसिटर कनेक्टेड रहे उसमें जाएगा तो सेम ही करेंट, सीरीज में अगर कोई भी रहे वो जाएगा तो सेम ही, डन ना। यस सर। सर अगर C2 और C4 की जगह किसी और चार्ज पे पूछेगा तो सेम ही जाएगा ना। अगर C3/C4 भी पूछता तो भी आंसर यही आता, अगर वो C1/C4 भी पूछता तो भी आंसर यही आता है कि नहीं। यस यस क्योंकि तीनों में वो सीरीज में है तो तीनों में चार्ज सेम जाना ही जाना है, ना तो सवाल ही नहीं। चलिए आगे चलो। यस। अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें थोड़ा सर्किट लंबा जाता है,
जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देख सकते हो, यहां पे कह रहे हो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सर्किट आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, 1 2 3 दिया हुआ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ ए, ये आपको दिया हुआ बी। ये दिया हुआ था 3 माइक्रोफारड, 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 2 माइक्रोफारड, 2 माइक्रोफारड। ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले इस टाइप का करना पड़ेगा। ऐसे सर्किट को हम रिड्यूस करते जाते हैं, और कभी भी रिड्यूस जब करोगे तो आप पीछे से रिड्यूस करोगे, यानी उधर से ए से बी के इक्विवेलेंट्स ए से बी के बीच में निकालना है, तो आप पीछे से सर्किट को रिड्यूस करते हुए जाओ, यानी पीछे से। तो पीछे से जब आप आओगे तो यहां से जब आप चलोगे तो यहां से जब आओगे तो ये किसमें है? ये तीनों, ये तीनों तो यस सर। यानी इस तीनों को सॉल्व करोगे, यानी ये वाला अगर आप सॉल्व करो, यानी इस तीनों को सॉल्व करो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अरे ये तो आगे चला गया, यानी इस तीनों को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है ना, दिख रहा ना आपको? तो उस तीनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 माइक्रोफारड आ जाएगा। यस सर, एक कैपेसिटर में लगा दो लगातार, क्योंकि इक्वल है, तो इक्वल है। तो अगर उस तीनों को मैं सॉल्व करूं, यानी अगर मैं लगाऊं वहां पर CS1, CS1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई सारे सीरीज में होंगे, तो मैं ये लिख रहा हूं CS1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफारड डिवाइड बाई 3, कट करोगे कितना आ जाएगा, 1। यानी अब ये तीनों जो आप देख रहे हो ना, वो हट के थोड़ा 1 बन जाएगा। यानी ये तीनों जो देख रहे हो, इसको आप हटाओ और इसके जगह पे क्या लगा दो, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर 1 लगा दो। यानी सर्किट अगर लगाओगे तो यानी ये तीनों को जब आप रिप्लेस करोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, कैसे नेक्स्ट फिगर बनाऊं क्या, ऐसे ले लेता हूं मैं, और ये जो 2 माइक्रोफारड है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया बेटा, 1 माइक्रोफारड। अब ये 1 माइक्रोफारड और ये 2 माइक्रोफारड, ये कैसा होगा, पैरेलल। कहीं भी लगा, आप कहीं भी लगा दो, आप किसी भी तीनों को आप तीनों में से रिप्लेस करो और कहीं भी 1 माइक्रोफारड लगा दोगे, तो अब वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, 1 3 तो सॉल्व हो गया ना, हाँ, और नीचे भी है, सर इसका आंसर 1 ही हो जाएगा फिर तो, हाँ। तीनों में। तो यहाँ जो है एक यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यानी ये तो आपका 2 माइक्रोफारड है, ये बीच वाला, ये भी 2 माइक्रोफारड है, ये कितना बेटा 3 माइक्रोफारड, ये कितना है 3 माइक्रोफारड, ये भी कितना है 3 माइक्रोफारड, और ये फाइनली आपका कितना बन रहा है 1 माइक्रोफारड। अब ये दोनों जो है, ऊपर वाला सर्किट जो बना, तो ये दोनों अब आपके किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में सीधे जोड़ दोगे आप, यस सर। तो जोड़ दोगे तो फिर वो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं? तो रिड्यूस करते जाना आपको, बस रिड्यूस करते जाना, रिड्यूस करते जाना, रिड्यूस करते जाना, फिर वो 3 किसके साथ होगा, सीरीज में होगा, यानी सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा।
फिर उसका भी 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। उसका भी रन करेंगे फिर पैरेलल करेंगे। फाइनली करते करते कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी फाइनली लिख दो ना, फाइनली डायरेक्टली। यस सर, फाइनल। किसी को कोई डाउट हो रहा है? और भी लोग बताइए। नो सर। नो नो सर। सर, नो डाउट। यानी आपको वैसे देखिए, यहाँ पर 3 आ गया, फिर उसका 1 आएगा, फिर वो 3 आ जाएगा, यानी इस तीन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 3 माइक्रोफैराड। तो फिर यहाँ पर 3 लगाओगे तो ये, यानी ये वाला और ये 3 बन जाएगा, और फिर ये सीरीज में हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट, फिर 1 करोगे तो फिर वो 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका सर्किट बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी ये तो आपका 3 माइक्रोफैराड है ही, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड है ही, और फाइनली ये भी क्या बन जाएगा आपका? 3 लास्ट स्टेज। अब ये तीनों सर टोटल तो ये 1 हो जाएगा फिर। अब ये सीरीज में हो गया, तो फाइनल आपका सी कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड, और उसको डिवाइड कर दो 3 से, फाइनली कितना बन जाएगा बेटा आपका? 1। सही है बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। समझदार तो वैसे भी आप लोग हो। चलिए अब एक और प्रॉब्लम देख लीजिए सीरीज पैरेलल में। वो सर अब रहने दो। रहने दो। हाँ सर, थक गए, स्कूल का भी काम करना है। बस करा दो सर, खत्म ही कर दो। एक एक सर सर करा लगेगा साक्षी बेटा, कोई बात नहीं, एक एक टाइप करा देता हूं। ओके सर। ठीक है ना? इसमें क्या होता है ना, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं आपको, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। मेरा तबीयत खुद सही नहीं है, लेकिन मैं फ्लो में अब आ गया हूं, नहीं समझे आप? आई एम नॉट वेल टुडे, वेरी वेल, बट फिर भी यू आर ऑल्सो ग्रेट। तो आप जब आ जाते हैं तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है कि यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेटेड हो जाता हूँ। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत आसान है, देखने में कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आसान है। सबसे पहले एक फर्स्ट टाइप में मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, बात सही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, बहुत आसान है। 3 कैपेसिटर है ये, ए से बी के बीच में। वो अलग अलग भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए से बी, ठीक है? ए से बी 3 कैपेसिटर है बेटा, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा साक्षी, इसमें नो नीड टू सॉरी, बस मैं छोड़ रहा हूँ आपको। आप बोल सकते हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर काम है, तो यू कैन टोल्ड मी कि सर प्रॉब्लम है, छोड़ दो, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, इसमें कोई सॉरी कहने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो सी 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 हो गया। अब ये तो अच्छा, ऐसे आपका कोई इसका इक्विवेलेंट पूछेगा तो आप कितना बताओगे? सर ये तो सेम ही होगा ना सर। C/3 सर, C/3 बोल। सर C/3। हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो सी में क्या हो जाएगा? इक्वल है। 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको मान लीजिए ऐसे वायर दे दिया, ठीक है, एक यहां से दे दिया और एक यहां से दे दिया, ये वायरिंग दे देता है ऐसे। अब प्रॉब्लम आ जाता है, जब से वायर में नहीं लगाया था तब तो फटाक से आप बोल दिए सर सीरीज में था C/3 होगा। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? बताओ, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? सर पैरेलल है सर, सारे पैरेलल। चलो ये तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक सबसे बड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है ना, कि आप इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से जोड़ दो, और उनके बीच, हाँ, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या करो, एक बैटरी से जोड़ दो। मान लो इमेजिनेशन बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी है, भैया मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ, बस आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब इमेजिनरी बैटरी को आप पोटेंशियल कितना दे रहे हो? V, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा? V, और यहाँ पे 0, पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही होगा। यस सर। अब देखो, अगर वायर के बीच में कुछ नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा, अगर वायर के बीच में कुछ आ गया तो पोटेंशियल सेम नहीं, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर V है तो इसका मतलब यहाँ पर भी V होगा। अच्छा, यहाँ पर V नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटेंस आ गया। लेकिन देखो, इस वायर से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हम ये मान रहे हैं कि वायर के अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब उसके बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आप 0 लोगे, यहाँ पर 0 लोगे तो यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा, इसमें कुछ नहीं है।
अब मैं कनेक्ट कर सकता हूं इसको, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बना सकता हूं। कैसे? आप ले रहे हो ए से बी, यानी इसको मैं थोड़ा करूं ऐसे, ए से बी लिए हो ना आप बेटा, तो आप लोगे ऐसे बस ए से बी, 2 पॉइंट ले रहे हो, ए को कितना मान रहे हो वी और बी को कितना मान रहे हो 0। अब बताओ वी से 0 के बीच में एक सी है? यस सर, एक सी है। यहां देखो, यहां वी से 0 के बीच में एक सी है, यानी वी से 0 के बीच, यानी ए से बी के बीच में, यानी इसके बीच में मेरा एक सी है। फिर देखो अगला, वो भी 0 से वी के बीच में है, यस सर। यानी 0 से वी के बीच में एक और है मेरा, और वो क्या है? वो भी सी, एक और वी से 0 के बीच में है, भी सी है। यानी ऐसे मेरा कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। सही बात है बेटा? यस सर, अब ये तीनों किस में हो यस गए? सर, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में। यानी ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो 3 तीनों सी सर पैरेलल में हो इक्विवेलेंट फिर इसका 3 से हो जाएगा, गए। पैरेलल में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3 C1 सी प्लस C प्लस C2 प्लस C3। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? C 3C। प्लस C प्लस C, तो CP इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 3C। यस सर। सिंपल हो गया। चलो एक और टाइप में, ये तो टाइप 1 हो गया, एक और टाइप देख लो बस। नेक्स्ट यहाँ आप बता सकते हो, ठीक है ना, और वो टाइप हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा। और वो हो जाएगा मेरा ऐसा। अरे यार, ठीक है, कितना हो गया? 1 2 4 1 2 4 4 हो गया। अब इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहां से कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे। ये मेरा ए हो गया बेटा, ये मेरा बी हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट सब सी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी। इसका इक्विवेलेंट कोई बोलेगा तो कितना होगा? 4 4C। 4C। नहीं सर, नहीं सर, सर इसका 1 2 1 वेस्ट सर 0 होगा सर। 0 हो जाएगा। 0 हो चलो जाएगा। मान लेते हैं ना, इसको ए मान लो, ए तो मान नहीं हो, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ दे दो ना, इसको यहाँ पर वी दे दो, तो यहाँ पर भी वी हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर 0 दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन ये पता है कि v से 0 के बीच में, v से 0 के बीच में आप 2 ही पॉइंट लोगे ना, ऐसा देखो, एक पॉइंट तो लोगे आप ए, एक पॉइंट आप लोगे बी, और पॉइंट ए को आप क्या मानोगे? वी, और पॉइंट बी को क्या मानोगे आप? 0। 0। तो आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर v से 0 के बीच में, यहाँ पे देखो v से 0 के बीच में 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, यस सर। और वो तीनों सीरीज में है। तो सबसे पहले तो v से 0 के बीच में आपको 3 कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। सर आपने जो 0 लिया है तो वायर आगे कनेक्ट ही नहीं है। ये करेक्ट है ना भाई? भाई कहाँ कनेक्ट है सर? सर कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला देखो। कौन कनेक्ट सर जो नहीं? नीचे से जा रहा है वायर। नीचे यार तो बैटरी लगाओगे ना, ए और बी, ये बी यहाँ लेना है आपको। ओके सर। सर इसलिए 0 ओके बोला था सर। सर आपने थोड़ा। ना बी यहाँ पे लेना है, तो बैटरी तो उसी दोनों ए और बी के बीच में लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीरीज में हो गया बेटा, और एक कनेक्टेड है कहां पर? ये 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी एक कनेक्टेड है आपका 0 से लेकर वी के बीच में। यस सर। ये देखो ना, ये वाला आपका 0 से लेकर वी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 0 से लेकर वी, यहाँ पे सी सी सी, और एक कैपेसिटर मेरा कनेक्टेड हो गया 0 से लेकर वी के बीच में। अब बन जाएगा ना? यस सर। कैसे बनेगा? ऊपर वाला तीनों किस में है? सीरीज में है, और नीचे वाला तीनों किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। ऊपर वाले तीनों को जोड़ो, सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तीनों क्या करोगे? CS लगाओगे, C/3 हो जाएगा सर। यस सर। CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/3। C/3। ऊपर में आपका सर्किट जो बना दैट बिकम C/3, और नीचे भी एक C है, तो 3। यानी AB हो जाएगा आपका 4C/3। सर 4C/3 हो जाएगा ना? ABC,
अब फाइनली आपका सी क्या हो जाएगा, इन सीपी क्या हो जाएगा फाइनल, 4C/3. 3 यानी आप इसको करोगे तो 3C + C/3 यानी कितना हो जाएगा मेरा 4C/3. यस सर. अब कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, यस Yes, सर. sir. बता दे। यस सर. यस सर। एक और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा मान लो एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, यस क्वेश्चन दे सर. देता हूं, उसको ट्राई करना आप घर पे, एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, यहाँ पर कितने ग्रुप पे कैपेसिटी, भेजना है सर, क्या बोल रहे हो? ग्रुप पे भेजना है सर। नहीं, ट्राई करना है खुद से. तो फिर 1 2 3 4 5 6 ये भी सी है बेटा, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी, ये कनेक्ट हुआ, ये ए हो गया और ये फाइनली हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब इसमें कनेक्शन दिया हुआ है कितने कैपेसिटर के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से, यानी यहाँ आपको कनेक्शन दिया हुआ है फाइनली कैपेसिटर, ठीक है ना। फिर मुझे दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। फिर मुझे दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिख गया क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको? यस सर। सर है ना? Yes. आपको इसको निकालना है, ये मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें आप लोगों को निकालना है, ये हो गया होमवर्क, इसमें आपको निकालना है फाइंड द, CP. कितना होगा आंसर? सर Sim- 5/6, तो 5/6 आएगा। ट्राई कीजिएगा घर पे, कल बात करेंगे, याद दिलाइएगा मेरे को। तो ऐसा आंसर 5/6 है। 5/6 आंसर नहीं है शायद, मुझे आंसर याद नहीं है, आंसर लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, अब मैं भेज दूंगा आपको इसका आंसर। 5/6 है इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, सी सी सी, सर C/2 होगा सर। ये दोनों तो शॉर्ट, इसका आंसर शायद आना चाहिए 3/C प्लस में आपका आना चाहिए, देखना पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा अभी। यहाँ पे मैं एक लूंगा, यहाँ पे x यहाँ पे लूंगा, मैं आंसर लिख के भेज दूंगा इसको अभी। हाँ। सर 3/4 से आएगा सर। कोई बात नहीं, मैं नोट्स भेजूंगा ना, अभी मेरे को निकालना पड़ेगा, नोट जब भेजूंगा तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा। अभी मैं देख लूंगा बुक में, मैं बुक का एक क्वेश्चन था लेकिन वहां पे मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, तो मैं एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे लिख दूंगा, अभी नोट्स भेजूंगा तो लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए ओके अब सर। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो उस क्वेश्चन में क्या करना है, मेरा वो क्वेश्चन में सर कह रहे थे कि आंसर लिख के बता दूंगा मैं तुम्हें लास्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना है। आंसर चूंकि आप निकालोगे तो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना कर रहा हो, आप निकाल लोगे एक, आपको तो लगेगा नहीं कि सही है कि गलत है। मैं आई विल राइट द आंसर, अभी नोट्स में भेजूंगा उससे पहले आंसर यहाँ पे लिख दूंगा, फिर आप वहां पे बना लेना, यानी उसे वैसे ही आपको करना है। लेकिन बीच में कोई टर्मिनल आएगा ना, जैसे मान लो अगर आप इसको, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, यहाँ पर अगर आप V मानोगे तो यहाँ पर भी V हो जाएगा, ये देखो ना वायर तो एक ही है, यस सर। और यहाँ पर क्या मानोगे, अच्छा यहाँ पर आप 0 मान लिए, 0 में तो यहाँ V हो जाएगा. यहाँ 0 हो सकता है, यस नो सर. सर यहाँ नहीं हो सकता 0 नहीं होगा, सर इसके- नहीं यहाँ V होगा ना. नहीं V भी नहीं होगा, सर। यहाँ पे कुछ भी मान ले सर, X मान ले। यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आप x मानोगे तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, और इसी से कनेक्शन यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। अभी X होगा. सर ये दो नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर आप V मान रहे हो, आप एक टर्मिनल पे V मानोगे, एक टर्मिनल पे 0 मानोगे, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता ना, यहाँ 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटेंस आ रहा है ना, उस वायर के बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ अगर आप इसको 0 माने हो तो दैट्स पॉइंट विल नॉट बी 0 बिकॉज यहाँ आ गया दूसरा कैपेसिटेंस आ गया, 0 नहीं हो सकता। तो अच्छा यहाँ देखो, ये तो V हो गया तो ये तो V हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट कुछ पॉइंट मानना पड़ेगा। अगर आप इसको x मानते हो, देखो Sir, यहाँ से X. कनेक्शन है, यहाँ भी x हो जाएगा, फिर यहाँ से विदाउट कनेक्शन है तो यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. इसको सॉल्व कीजिएगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोग, कल ही क्लास है हमारी तो कल आई विल डिस्कस विद यू।
इतने ही रहने देते हैं आज, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, कल क्लास है हमारी, इसको बनाइएगा। अभी मैं आंसर लिख देता हूँ और डीपीपी भी भेज देता हूँ पोटेंशियल वाला, उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग।